A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's This Day in History segment. ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं. और इसके साथ वीडियो के आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद जरूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that are based on all the facts which we will discuss today. आप अवश्य ही फ्रेंड्स इन सभी सवालों को ध्यान से समझते हुए इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार प्रैक्टिस करने से भी आपको इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा. तो आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं 26 मार्च 26 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1907 when famous Hindi language poet and novelist महादेवी वर्मा was born. एक ऐसा नाम जिसके बारे में तो हम सभी ने सुना है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा की यह एक प्रसिद्ध कवयित्री रह चुकी हैं और उपन्यासकार भी थी. तो महादेवी वर्मा जी का आज ही के दिन वर्ष 1907 में जन्म हुआ था. Mahadevi Verma was an Hindi language poet and novelist who is considered as one of the four major pillars of the Chayavadi era in Hindi literature. उनको आधुनिक मीरा के रूप में भी संबोधित किया गया है. She is known to have developed a soft vocabulary in the Hindi poetry of खड़ी बोली. उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद शहर से था और उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों तरह की भारत की सोसाइटी को करीब से देखा था और इसी कारण उनकी कविताओं और लेखन में सोशल अपलिफ्टमेंट वर्क एंड वेलफेयर डेवलपमेंट अमंग विमेन जैसी थीम्स विशेष रूप से पाई जाती हैं. अपनी चाइल्डहुड की बायोग्राफी में उन्होंने दर्शाया था कि किस प्रकार दुखद रूप से फीमेल चाइल्ड इज अनफॉर्चुनेटली कंसिडर्ड अ बर्डन इन द सोसाइटी. इसी कारण शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफन एज द पायनियर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया. She contributed significantly to the development of Prayag Mahila Vidyapeeth in Allahabad and also laid the foundation of women's poet conferences in India. उन्होंने 18 उपन्यास और लघु कहानियां लिखी जिनमें सबसे प्रोमिनेंट हैं मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, गिल्लू, अग्निरेखा एंड मेनी अदर्स. उनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था सरकार द्वारा, जैसे कि इन 1956 शी वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण पुरस्कार और फिर इन 1979 द साहित्य अकेडमी फेलोशिप. इनफैक्ट वर्ष 1988 में उनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया. तो अब आइए चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है जो कि संबंधित है 1953 से, कि जब Dr. Jonas Salk had announced his vaccine for poliomyelitis. अर्थात डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियोमाइलिटिस जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ अपने द्वारा बनाए गए टीके की घोषणा करी थी. 23 फरवरी 1954 को पेंसिल्वेनिया के बच्चों को एक समूह में डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित किए गए नए पोलियो वैक्सीन से पहली बार वैक्सीनेट किया गया. पोलियो और पोलियोमाइलिटिस एक डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस. It is a highly infectious viral disease that largely impacts children under 5 years of age. यहाँ ये विशेष रूप से याद रखने वाली बात है that there are 3 individual and immunologically distinct wild polio virus strains जिनको कहा जाता है wild polio virus type 1 अर्थात WPV1 and WPV2 and WPV3.
यह बीमारी क्योरेबल नहीं है, परंतु वैक्सीन्स के द्वारा प्रिवेंटेबल जरूर है। इसकी वैक्सीन्स भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन अर्थात ओपीवी और दूसरी है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा डॉक्टर जोनास साल्क के ऊपर करें तो ही वॉज अ फेमस अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सक जिन्होंने पहले सफल पोलियो वैक्सीन में से एक विकसित किया था। और अगर बात करें कौन सा वाला वैक्सीन इनके द्वारा बनाया गया, सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग इन्वेंटेड द आईपीवी अर्थात इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसी कारण द वर्ल्ड पोलियो डे was established by the Rotary International on 24th October to celebrate the birthday of डॉक्टर जोनास साल्क। लेकिन अगर बात करें ओपीवी अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन की, तो इसको बनाया गया था पॉलिश अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर एल्बर्ट ब्रूस सेबन के द्वारा। अब यहां अगर भारत के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करी जाए तो India had launched the pulse polio immunization program in 1995 after a resolution for a global initiative of polio eradication was adopted by the World Health Assembly in 1988. वर्ष 2014 में इंडिया को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था एज बीइंग पोलियो फ्री along with the rest of Southeast Asia region by the WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब चल के देखते हैं फिर कौन सा अगला फैक्ट हमारे साथ है आज का, और ये संबंधित है 1971 से व्हेन बांग्लादेश वाज प्रोक्लेम्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन अर्थात बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। Ever since the 1947 partition of India into India and Pakistan, comprising present-day Bangladesh as well, the residents of the East Pakistan felt their culture and status were being undermined by the forces in West Pakistan. The language movement की शुरुआत 1948 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान की बंगाली भाषी आबादी के अधिकारों को असर्ट करना। The movement also demanded equal status for Bengali and Urdu, as only the latter was declared as Pakistan's federal language. वर्ष 1970 में पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, परंतु पाकिस्तान में सेना ने उनके लीडर बनने का विरोध किया। इसी समय बंगाली राष्ट्रवाद बढ़ रहा था एंड ऑन द नाइट ऑफ 25th March 1971 the Pakistani army started the now infamous Operation Searchlight in which they killed students, intellectuals and civilians in Bangladesh. पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य था बंगाली प्रतिरोध को क्रूरता से कुचल देना, since it was obvious that the West Pakistan authorities would not give legitimate power to Mujibur Rahman's government. He declared the country's independence on 26th March. इसके पश्चात पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों, जिन्हें राजा कर बुलाया जाता था, और बांग्लादेशी लिबरेशन फोर्सेस, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था, के बीच एक गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। When the Pakistani forces started attacking civilians in Bangladesh, millions of refugees came to India, especially to the states of West Bengal and Assam. In fact, many Bengali soldiers from the Pakistan army defected to the Bengali side to fight for the independence. भारतीय सेनाएं मुक्ति बाहिनी के सैनिकों को हथियार और प्रशिक्षण देकर मदद कर रही थी। भारत ने 3 दिसंबर 1971 को आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के बेस पे हमला किया था। On 16th December 1971, Pakistan however surrendered in the war and India won the war, making Bangladesh a free country. और इसी कारण बांग्लादेश 26 मार्च को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है।
तो अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, और ये संबंधित है 1973 से, व्हेन द चिपको मूवमेंट हैड बिगन, अर्थात चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य में हुई थी, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। It created a precedent for starting non-violent protest in India. It was Sundar Lal Bahuguna, a Gandhian activist who gave the movement a proper direction, और इसी कारण इनको father of Chipko movement भी बुलाया जाता है। उन्होंने स्लोगन दिया था इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, जो कि बेहद प्रसिद्ध हुआ लोगों में, और इस आंदोलन का नाम चिपको इसलिए रखा गया क्योंकि द विलेजर्स स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग एंड हगिंग द ट्रीज एंड इनसर्कलिंग देम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। और भी कई लोग इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कि गौरा देवी, सुरक्षा देवी, चांदी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी एंड अदर्स। चिपको आंदोलन गांधी जी के प्रिंसिपल्स जैसे कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह पे ही आधारित था। It quickly spread across communities and media and forced the government to whom the forest belongs to rethink their priorities in the name of forest produce. इस आंदोलन को अक्सर एक इको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बुलाया गया है, क्योंकि women formed the nucleus of the movement as they were the ones who were most directly affected by the lack of firewood and drinking water, which were caused by the recurrent problem of deforestation. तो अब चल के देखते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक नीरजा, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक नीरजा किसने लिखी है। ऑप्शंस आपके सामने है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, या फिर डी प्रेमचंद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात कब मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। ऑप्शंस है। ए 25 अक्टूबर, बी 26 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर, या डी 23 अक्टूबर। अगला सवाल है हु डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, अर्थात आईपीवी। तो ये वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शंस है। ए डॉक्टर एल्बर्ट सैबन, बी डॉक्टर डैरिल सल्क, सी डॉक्टर जोनास सल्क, या फिर डी पीटर सल्क। The next question says when was Bangladesh proclaimed as an independent nation, अर्थात कब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शंस में आपके सामने तारीखें हैं कि ए 1975 में, बी 1972 में, सी 1971 में, या फिर डी 1974 में। The next question is in which state had the Chipko movement begun for the first time in 1973, अर्थात वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शंस है। ए कर्नाटका, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी छत्तीसगढ़। और अगला सवाल है with which environmental movement is सुंदरलाल बहुगुणा associated, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शंस है। ए चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी बिश्नोई मूवमेंट, या डी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और हमारे सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। With this, stay safe and have a great day all of you.